हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंटली थर्ड यूनिट स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। और आज हम एक टॉपिक करेंगे दैट इज़ एपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। मीन्स अगर मान लीजिए हम अपना वेट किसी लिफ्ट में मेज़र करने की कोशिश करें तो वो वेट हमारे एक्चुअल वेट से अलग होगा अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है या फिर वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। कैसे चेंज होगा, क्या वेरिएशन आएगा, वो डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखिए, टॉपिक है दैट इज एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन, दैट इज एपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन apparent weight of a person in a lift or elevator। लिफ्ट कह दीजिए या उसको क्या कह दीजिए, दैट इज एलिवेटर। क्लियर? तो ये टॉपिक है जिसमें हमने क्या बताना है, एपरेंट वेट बताना है किसका, ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। क्लियर? तो देखिए बेटा, हम क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए लिफ्ट और एलिवेटर इन विच देयर इज ए पर्सन। एंड बेटा एक चीज क्लियर करेंगे, द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। जो वेट होगा बेटा, वो वेट कहाँ एक्ट करेगा, वेट क्या होता है, वेट इज जनरली mg विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग परपेंडिकुलर अपवर्ड। एंड बेटा जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो नॉर्मल रिएक्शन आपको क्या देगा, एपरेंट वेट को रिप्रेजेंट करेगा। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एपरेंट वेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए क्या करोगे, इसमें क्या बताओगे, कंसीडर ए लिफ्ट इन विच देयर इज ए पर्सन ऑफ मास m। क्लियर? its weight is acting downward and normal reaction is acting upward। एंड बेटा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ एक्ट करेगा, एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड। क्लियर हुआ बेटा? हम एक लिफ्ट मानते हैं और उस लिफ्ट में क्या है, एक पर्सन है जिसका मास क्या है m। इसका जो वेट है वो वेट तो कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। एंड नॉर्मल रिएक्शन कहाँ एक्ट करेगा बेटा, अपवर्ड। Now normal reaction represent the apparent weight। Now the normal reaction represent the apparent weight, represent the apparent weight। क्लियर? जो आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा बेटा वो नॉर्मल रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एपरेंट वेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? और अब हम तीन सिचुएशंस कंसीडर करते हैं। तीन सिचुएशंस कौन कौन से कंसीडर करते हैं, फर्स्ट है इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट, इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट। अगर मान लीजिए लिफ्ट किस में है बेटा, रेस्ट में है। पहला पॉइंट बता रहा हूं मैं, इसी में फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट। अगर बेटा लिफ्ट रेस्ट में हुई एट दैट टाइम,
अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो समझिए बेटा, ना तो बॉडी नीचे आएगी ना ही बॉडी ऊपर जाएगी, और इसका मतलब क्या है, देयरफॉर आर इज इक्वल टू एम जी। आर किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा, मतलब एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। इस टाइम पे आपका क्या रहेगा, दैट इज एपरेंट वेट is equal to actual weight of the body, is equal to actual weight of the body। और इस टाइम पे आपका जो एपरेंट वेट होगा वो बॉडी के एक्चुअल वेट के बराबर हो जाएगा। और ऐसा कब होगा बेटा, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, सेकंड पॉइंट है, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, अगर लिफ्ट कहां मूव कर रही हो बेटा, अपवर्ड मूव कर रही हो। देखिए इसमें अब दो पॉइंट बताएंगे। पहला पॉइंट, if acceleration of the lift is a, अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है, a है। अब एक बात समझिए, हम कह रहे हैं लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, तो इट मीन्स आर ज़्यादा है, नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है और वेट कम है। और अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है इसका मतलब क्या आएगा, देयरफॉर नेट फोर्स इज इक्वल टू आर माइनस एम जी। और इसका मतलब नेट फोर्स किसके बराबर होगा, आर माइनस एम जी के बराबर होगा। और नेट फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेट फोर्स मास ऑफ द बॉडी into acceleration of the lift and that is equal to r minus mg। और यहाँ से mg इधर आएगा और r किसके बराबर आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा mg प्लस ma, that is r is equal to mg प्लस a। क्लियर, ये कंडीशन क्या होगी, when lift is moving upward, अगर लिफ्ट कहाँ मूव कर रही हो बेटा, अपवर्ड मूव कर रही हो विद एक्सेलरेशन ए। एक पॉइंट यहाँ पे जरूर ध्यान रखेंगे, कई बार ये आ जाता है लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर बेटा लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा और उस टाइम पे एपरेंट वेट क्या होगा बेटा, एक्चुअल वेट से कम हो जाएगा। देखो यहाँ तो शो हो रहा है कि आपका जो एपरेंट वेट है दैट इज मोर देन द एक्चुअल वेट, कब, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अगर मैं यहीं पे ये कह दूं इफ लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते वक्त एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो करेंगे तो आपका एपरेंट वेट किसके बराबर आ जाएगा, एक्चुअल वेट के बराबर आ जाएगा। क्लियर। फिर इसी में दूसरा पॉइंट, इफ एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज, इफ एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज g, g is that is acceleration due to gravity, तो उस टाइम पे क्या होगा, देन a इज इक्वल टू g, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, g के बराबर। g क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उस टाइम पे आपका r किसके बराबर हो जाएगा, g प्लस जी, 2g, और क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ mg। तो उस टाइम पे हमारा जो बॉडी का एपरेंट वेट है वो डबल हो जाएगा। किसका डबल हो जाएगा बेटा, एक्चुअल वेट का। क्लियर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे।
थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि लिफ्ट कहाँ मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो समझिए अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करेगी तो डाउनवर्ड मूव करेगी तो इसका मतलब mg ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है। देखो जनरली लिफ्ट है और लिफ्ट में दो ही चीज़ें हैं, mg और r क्या है नॉर्मल रिएक्शन, mg क्या है वेट। अगर लिफ्ट अपवार्ड जा रही है तो इसका मतलब r ज़्यादा है, नेट फोर्स क्या आया था r माइनस mg आया था। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है तो इसका मतलब mg ज़्यादा है और नेट फोर्स क्या आ जाएगा, mg माइनस r आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम दो पॉइंट बनेंगे। पहला पॉइंट कह सकते हैं इफ एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज a, इफ एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज ए, अगर मान लीजिए लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए है तो उस टाइम पे आपका जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स इस बार क्या आ जाएगा बेटा, mg माइनस r आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर करो। अगर लिफ्ट अपवार्ड मूव कर रही है तो r ज़्यादा है, नेट फोर्स क्या आएगा, r माइनस mg आएगा। और अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है मीन्स mg ज़्यादा है और नेट फोर्स क्या आएगा, mg माइनस r आएगा। नेट फोर्स को हम लिख दें मास इंटू एक्सेलरेशन एंड दैट इज इक्वल टू mg माइनस r। बेटा r इधर आ जाएगा, ma इधर आ जाएगा और इस तरह से आपका r किसके बराबर आ जाएगा, r बराबर हो जाएगा mg प्लस a। और ये क्या आ गया बेटा आपका डाउनवर्ड मोशन का आ गया। क्लियर। तो इसका मतलब अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव, सॉरी देखो एक मिनट, r इधर आएगा और a इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ये सॉरी गलत लिख दिया हमने प्लस, ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, दैट इज mg माइनस a। क्लियर। तो अब देखिए क्या हुआ, इसका मतलब अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करेगी तो जो एपरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट से भी क्या होगा बेटा, कम होगा, एक्चुअल वेट से कम रहेगा। और यहीं पे दूसरा पॉइंट कह सकते हैं इफ एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, इफ एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज g, तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, उस टाइम पे आपका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, g क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही हो और कैसे मूव कर रही हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मूव कर रही हो, तो क्या आएगा बेटा, a की जगह g और g माइनस g 0, और उस टाइम पे आपका r किसके बराबर हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ बेटा। यहाँ पे हमने क्या सिनेरियो रखा, तो देखिए हम बात कर रहे थे एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन ए लिफ्ट। अगर मैं डिस्कस करूं तो हमने 3 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट, लिफ्ट किस में हो बेटा, रेस्ट में हो, रेस्ट में है तो r किसके बराबर रहेगा, mg। ठीक है, मतलब जो एपरेंट वेट है वो किसके बराबर रहेगा, एक्चुअल वेट के बराबर रहेगा। दूसरा, अगर लिफ्ट कहाँ मूव कर रही हो, अपवर्ड मूव कर रही हो और लिफ्ट का एक्सेलरेशन a हो तो किसके बराबर रहेगा, mg प्लस a रहेगा। क्लियर। और थर्ड, अगर लिफ्ट कहाँ मूव कर रही हो, डाउनवर्ड मूव कर रही हो तो आपका एपरेंट वेट क्या रहेगा, mg माइनस a रहेगा। क्या रहेगा, mg माइनस a। वो एक अलग सिनेरियो है। अगर यहाँ पे a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट।
अगर मैं ये कह दूं कि लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन जीरो। अगर मैं कह दूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है तो इसका मतलब ए किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो तीन बातें हैं, रेस्ट में होगी तो जो एपरेंट वेट है वही एक्चुअल वेट है। अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव करेगी तो वेट ज़्यादा शो होगा, और अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करेगी तो वेट कम शो होगा अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। क्लियर। तो अब देखिए इसी से रिलेटेड एक, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कैरिड आउट करते हैं। देखिए मान लीजिए वो कहता है बॉडी ऑफ मास 30 kg स्टैंड ऑन ए वेइंग मशीन ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। यस, देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास 30 kg टॉपिक है। क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 30 kg stands on a weighing machine, stands on a weighing machine, stand on a weighing machine, lying on the floor of lift, lying on the फ्लोर ऑफ लिफ्ट। वो वेइंग मशीन कहाँ पे है बेटा, लिफ्ट के फ्लोर पे है। अब कह रहा है व्हाट विल बी द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, या व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी when नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड with acceleration with acceleration 2.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सेकेंड पॉइंट कहता है लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड with एक्सेलरेशन, सेम कर लेते हैं, 2.2 मीटर पर सेकेंड। थर्ड, लिफ्ट इज एट रेस्ट। फोर्थ, लिफ्ट इज मूविंग, if lift is moving upward with constant velocity, acceleration है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा ना। if lift is moving upward with constant velocity 5 मीटर पर सेकेंड। एंड लास्ट वन है लिफ्ट इज इन फ्री फॉल। क्या है, लिफ्ट इज इन फ्री फॉल, लिफ्ट इज इन फ्री फॉल मीन्स लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड
with acceleration due to gravity, with acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो उसको क्या बोल सकते हैं, फ्री फॉल बोल सकते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें मैंने अपनी तरफ से सारे पॉइंट इंक्लूड करने की कोशिश की है, एक बार समझेंगे। उसने कहा है ए बॉडी ऑफ मास 30 kg स्टैंड्स ऑन ए वेइंग मशीन। एक बॉडी है जिसका मास क्या है बेटा, 30 kg है, स्टैंड्स ऑन द वेइंग मशीन लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। मतलब एक मतलब पर्सन है, एक बॉडी है जिसका मास 30 kg है और वो वेइंग मशीन पे है जो कि फ्लोर पे है, लिफ्ट के फ्लोर पे रखी हुई है। अब कह रहा है व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी, और वो 5 अलग अलग केस बता रहा है। पहला केस, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। दूसरा केस, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, और दोनों बार एक्सेलरेशन सेम दिया है। थर्ड केस है लिफ्ट इज एट रेस्ट। फोर्थ केस है लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एंड फिफ्थ केस है लिफ्ट इज इन फ्री फॉल। फ्री फॉल मीन्स मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो समझिए बेटा, एक एक करके कैरिड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहां से आप सॉल्यूशन शुरू करो। फर्स्ट पॉइंट है, if lift is moving upward, if lift is moving upward, देखो लिफ्ट कहाँ मूव कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है। तो अपवर्ड मूव कर रही है तो सिचुएशन क्या होगी बेटा, अपवर्ड मूव करने का मतलब आएगा R इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। क्लियर। और क्या है बेटा, और यहां पे हमें ये पता है कि m गिवन है 30 kg और a गिवन है 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी तो हमें पता ही होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। तो अब इस तरह से देखिए बेटा क्या आएगी सिचुएशन, इस तरह से हम ये कह सकते हैं R इज इक्वल टू 30, जी की वैल्यू 9.8 और बेटा A की वैल्यू 2.2। तो आई थिंक 9.8 प्लस 2.2 कितना हो गया, 12, और 12 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना आ जाएगा, दैट इज 360 न्यूटन। 360 न्यूटन। तो कितना वेट शो करेगा बेटा, 360 न्यूटन वेट शो करेगा। और जनरली जो वेट है वो वेट बेटा फोर्स की तरह होता है mg, उसकी मेजरिंग यूनिट न्यूटन होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप किलोग्राम वेट में शो करोगे तो किलोग्राम वेट में शो करने के लिए आप इसको डिवाइड करोगे 9.8 से। 360 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू क्या है 9.8, और ये कुल मिला के कितना आ जाएगा 36.7, दैट इज किलोग्राम वेट, दैट इज किलोग्राम वेट। इसको क्या बोल देंगे हम, किलोग्राम वेट बोल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की बात करते हैं बेटा, बी पार्ट। बी पार्ट है लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। तो देखना क्या बताओगे, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, अगर मान लीजिए लिफ्ट कहाँ मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो उस टाइम पे क्या आएगा, R इज इक्वल टू एम जी माइनस ए आएगा। क्लियर। और अब क्या आ जाएगा, दैट इज R इज इक्वल टू एम जी 9.8 और माइनस आ जाएगा बेटा 2.2, और कुल मिला के ये क्या आएगा, दैट इज 9.8 माइनस 2.2 कितना आ जाएगा, दैट इज 7.6, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 228 न्यूटन आ जाएगा। और सेम वही किलोग्राम वेट में शो करना चाहो तो क्या बताओगे, 228 डिवाइडेड बाय 9.8 एंड दैट इज इक्वल टू 23.3 किलोग्राम वेट, दैट इज
23.3 किलोग्राम वेट। क्लियर हुआ बेटा? अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज थर्ड पार्ट, लिफ्ट इज एट रेस्ट। और क्या बताओगे बेटा? इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट तो उस टाइम पे R इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? mg, और mg के इक्वल होगा तो m इज 30 एंड g इज 9.8। और इस तरह से बेटा क्या आ जाएगा? आप न्यूटन में लिखो तो न्यूटन में आएगा ये, दैट इज इन न्यूटन। और अगर आप इसी को क्या कर दो, 9.8 से डिवाइड कर दो तो 9.8 से 9.8 कैंसिल होगा और कितना आ जाएगा? दैट इज 30 किलोग्राम वेट। दैट इज 30 किलोग्राम वेट। ये कंडीशन कब है बेटा? जब लिफ्ट किस में है? रेस्ट में है। इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखिए अब एक बात है, सिचुएशन तो क्या है? अपवर्ड की। इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। अब एक बात तो क्लियर है कि अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है तो क्या आएगा? R इज इक्वल टू mg प्लस a आएगा। क्लियर? बट क्या बताओगे? बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बट वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। और इसका मतलब एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया बेटा? 0। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब अपवर्ड मोशन की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। और अगर बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इट मींस एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका R किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। R किसके बराबर हो जाएगा? R इज इक्वल टू mg के बराबर हो गया। और सेम यही स्नैरियो लग गया, दैट इज 30 इंटू 9.8 एंड दैट इज इन न्यूटन। और अगर आप इसको चाहो तो 30 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 9.8, 9.8 से 9.8 कैंसिल और कितना आ गया? दैट इज 30 किलोग्राम वेट। क्लियर? तो ध्यान रहेगा, जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही हो लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उस टाइम पे आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और अब आते हैं बेटा लास्ट पे, लिफ्ट इज इन फ्री फॉल। लिफ्ट इज इन फ्री फॉल। अब बेटा फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड। और क्या आएगा? R इज इक्वल टू, देखो जब भी हम ये बात करें ना कि फ्री फॉल है तो मतलब मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई फ्री फॉल का ही मतलब ये है कि डाउनवर्ड मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। तो देखिए यहां से डाउनवर्ड की सिचुएशन आ जाएगी, R इज इक्वल टू m g माइनस ए। क्लियर? और अब आप क्या बताओगे? नाउ a इज इक्वल टू g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और a 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब R इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। सोचने की जरूरत ही नहीं है। एपरेंट वेट कितना शो करेगी? जो लिफ्ट मतलब जो वेइंग मशीन है वो 0 रीडिंग शो करेगी, कोई वेट नहीं होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। सिचुएशन है कि लिफ्ट में वेइंग मशीन थी और उस वेइंग मशीन के ऊपर एक बॉडी रखी थी जिसका मास था 30 kg। क्लियर? अब मैं यहाँ पे 5 अलग अलग केस ले रहा हूँ। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन। अब मेरी बात समझिए बेटा एक चीज कि सिंपल सी बात है, 3 ही केस होते हैं, रेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड। क्लियर?
अब देखिए आपका थर्ड केस है रेस्ट वाला, लिफ्ट इज एट रेस्ट। अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब R इज इक्वल टू एम जी, और अपना थर्ड केस देखिए R इज इक्वल टू एम जी, और हमारा न्यूटन में शो करेंगे तो न्यूटन में, और अगर किलोग्राम वेट में शो करेंगे तो किलोग्राम वेट में। ठीक है, फिर अपवार्ड की बात करें तो अपवार्ड में क्या आना है, एम जी प्लस ए, और डाउनवार्ड में एम जी माइनस ए। तो देखिए पहला केस था आपका अपवार्ड का, तो R इज इक्वल टू एम जी प्लस ए आया, एम दे रखा था, एक्सेलरेशन दे रखा था अपवार्ड का, हमने वैल्यू पुटअप की, जी की वैल्यू हमें पता थी, और ये आ गया न्यूटन में 360 न्यूटन। और अगर किलोग्राम वेट में शो करना चाहो तो कभी भी न्यूटन को किलोग्राम वेट में बदलना हो तो उसको जस्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड करते हैं और किलोग्राम वेट में आ जाता है वो। क्लियर। फिर नेक्स्ट है इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। अगर लिफ्ट कहाँ मूव कर रही है बेटा, डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो समझिए अगर लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, 2.2 आ जाएगा, लेकिन इस बार डाउनवर्ड का है तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। क्योंकि देखो आपको पता है कि जब भी हम डाउनवर्ड की बात करेंगे तो डाउनवर्ड में क्या आएगा, एम जी माइनस ए आएगा। जी हमें पता ही है, एम दे रखा था, ए दे रखा था, सोल्व किया 228 न्यूटन आया। और किलोग्राम वेट में शो करने के लिए इसको हमने जस्ट किससे डिवाइड कर दिया, 9.8 से डिवाइड कर दिया, तो ऑटोमेटिक किस में आ गया, किलोग्राम वेट में आ गया। बाकी एक जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट थे वो थोड़े से थे ट्रिकी। फिफ्थ पॉइंट तो क्या था, लिफ्ट इज मूविंग अपवार्ड। ठीक है अपवार्ड मूव कर रही है, बट बेटा मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमने अपवार्ड समझ के ये तो कर दिया एम जी प्लस ए, लेकिन बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी ही हो जाएगा। और फिफ्थ केस था लिफ्ट इज मूविंग या लिफ्ट इज इन फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वहां पे ऑटोमेटिक क्या आ गया, R इज इक्वल टू जीरो आ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो गया, और ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आया, R इज इक्वल टू जीरो। मतलब जो वेइंग मशीन की रीडिंग है वो वेइंग मशीन की रीडिंग क्या हो जाएगी बेटा, ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर। तो ये इतना कर लीजिए, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कनेक्टेड मोशन को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।